नमस्कार, स्वागत है आपका सिबलिंग स्टडी के इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता यानी जब समाज में किसी व्यक्ति समूह की सामाजिक स्थिति में जब बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यानी जब समाज में जो व्यक्ति है या कोई समूह है, जब उनकी जो सामाजिक एक स्थिति है, एक स्टेटस है, जब उसमें बदलाव आता है तो उसे हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो ये सामाजिक गतिशीलता का जो ये हमारी अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी। हमारे एक समाजशास्त्री हुए पित्रिम सोरोकिन, इनका जन्म हुआ था रूस में और इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और इसमें जो ये सामाजिक गतिशीलता जो शब्द है इसका वैज्ञानिक अर्थों में और समझाया था उन्होंने, इसका प्रयोग किया था अपनी बुक में सोशल मोबिलिटी। 1927 में इनकी ये बुक आई थी। इसमें इन्होंने बताया कि सोशल मोबिलिटी क्या होती है। अब हम जान लेते हैं सामाजिक गतिशीलता की कुछ विशेषताएं। जैसे ये इसमें सर्वव्यापकता होती है, यानी जो ये सामाजिक गतिशीलता है जितने भी समाज है ये उसमें पाई जाती है। प्रत्येक समाज में ये गतिशीलता होती है। व्यक्ति के और समूह की स्थिति में परिवर्तन होते रहते हैं, वो चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। तो इसमें परिवर्तनशीलता होती है। ऐसा नहीं है कि एक समय पर आकर ये रुक जाता है। इसमें जो ये सामाजिक गतिशीलता है ये निरंतर चलती रहती है और व्यक्ति की स्थिति में इसमें परिवर्तन आते रहता है और ये निरंतरता इसमें पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी पीढ़ी में ये जो गतिशीलता है वो है और जो आने वाली जनरेशन है उसमें नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा। जब तक समाज है तब तक ये जो गतिशीलता है ये हमें देखने को मिलेगी। ये गतिशीलता हम अपनी लाइफ से रिलेटेड भी इसको हम देख सकते हैं। जैसे हमारी जो जिंदगी है इसमें भी कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो वैसे ही सामाजिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव व्यक्ति या समूह में होते रहता है। इसकी दर अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक समाज में जो ये गतिशीलता है इसकी जो गति है वो तीव्र होगी, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे परंपरागत जो हमारे अभी भी जो रूढ़िवादी या कोई परंपरागत हमारे ऐसे गांव है, जैसे वहां पर अभी भी इतनी जो ये गतिशीलता है वो तेजी से नहीं होती है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। यदि हम बात करें नगरों की, शहरों की, तो यहाँ पर जो गतिशीलता है वो थोड़ा तेज गति से होती है। और इसमें एक प्रेरणा भी होती है लोगों को। जब हम देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, समाज में देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी स्थिति में किस तरह से बदलाव किया है, कैसे इसकी आर्थिक या सामाजिक, राजनीतिक कोई भी स्थिति अच्छी हो गई है, तो हम लोगों से प्रेरणा भी लेते हैं। तो ये प्रेरणा का भी स्रोत है। और इसमें मानसिक प्रभाव भी लोगों पर पड़ता है। लोगों का जो जैसे यदि तो मोबिलिटी अच्छे वे में हो रही है, यदि व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, तब तो उसकी जो मानसिक स्थिति है उसमें संतुलन होता है। उसका जो मानसिक हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। लेकिन यदि यही बदलाव उसको नीचे गिरा दे, यानी जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, किसी कोई नेता है और वो किसी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए और उसका जो एक सोशल स्टेटस है वो खत्म हो जाता है, लोग उसकी बुराई करते हैं और साथ में उसकी जो आर्थिक या सामाजिक रूप से उसको हानि पहुंच जाती है उसके स्टेटस को, तो वो मानसिक रूप से बीमार भी हो सकता है। इसमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। लोग होड़ में लगे होते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऊपर की ओर जाना है, तो इसमें प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है और प्रेरणा भी इसमें पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो गतिशीलता है ये कितने प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आते हैं ऊपरमुखी और अधोमुखी। ऊपरमुखी में आता है जैसे किसी के पिता किसान है और उसका जो बेटा है वो पढ़ लिख कर आईएएस बन जाए, तो वो एक ऊपर की तरफ उनकी जो गतिशीलता है वो होगी, अपवर्ड वो जाएंगे। और जैसे अधोमुखी है, इसमें लोग नीचे, उनका जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपदा के कारण बहुत सारे लोगों के जो है वो जमीनों को नुकसान हो जाता है, घरों को, जान माल की इसमें हानि होती है। और कृषि है, जैसे कई बार कृषि की जो फसलें हैं वो खराब हो जाती है या उन्हें जो है वो प्रॉपर रेट नहीं मिलते हैं, तो इसमें एक व्यक्ति की हानि नहीं होती, इसमें जो पूरा एक समुदाय है उसकी हानि होती है। इसलिए हम इसे कहते हैं सामाजिक गतिशीलता, यानी व्यक्ति विशेष की हानि नहीं या व्यक्ति विशेष में ये परिवर्तन नहीं आता, ये समाज के अधिकांश लोगों में परिवर्तन आता है, तो इसे हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। जैसे कोविड-19, इसमें भी बहुत सारे लोगों की एक साथ जॉब चली गई। बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोअर क्लास में चले गए और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर होती गई, तो इसे हम कहते हैं अधोमुखी। मतलब इसमें उनका डाउनवर्ड जो मोबिलिटी है वो हुई।
और दूसरी है हमारी क्षैतिज गतिशीलता। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पद है वो सेम रहता है, स्थान बदल जाता है। जैसे एक टीचर पहले कहीं अलग स्टेट में नौकरी कर रहा था या अलग राज्य उसमें क्या बोल डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर रहा था, और जैसे कोई शिमला में कर रहा है और उसकी ट्रांसफर हो जाए, वो सोलन चला जाए, तो इस तरह से उसकी जो स्थिति है, उसकी जो सैलरी है वो सेम रहेगी, स्थान बदल जाएगा। तो इसे कहते हैं क्षैतिज गतिशीलता। इसमें भी ये दो प्रकार की होती है। जैसे अंतरपीढ़ीगत भी इसमें होता है। अंतरपीढ़ीगत में क्या होता है कि पिता किसान है, कृषि करते हैं, और जो बेटा है वो आईएएस बन जाता है। मतलब दो पीढ़ियों का इसमें गैप रहता है। जैसे पिता की स्थिति कुछ और थी और बेटे की स्थिति कुछ और है। उसने अच्छा अपना पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी की, और अपने जो परिवार का है वो अच्छे से पालन पोषण किया, उन्हें अच्छी सुविधाएं दी। तो इसे हम कहेंगे अंतरपीढ़ीगत। और अंतःपीढ़ीगत में आता है, जैसे एक व्यक्ति पहले क्लर्क होगा और बाद में वो मेहनत करेगा और एक दिन वो मैनेजर बन जाएगा। मतलब वो अपनी ही लाइफ में आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसका बेटा उसकी स्थिति में सुधार करेगा। इसमें व्यक्ति खुद अपने जो उसकी कुशलता है उसके आधार पर वो कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये गतिशीलता है वो किन किन कारणों से संभव हो पाती है। जैसे शिक्षा के माध्यम से लोग अपने जो स्थिति है उसमें सुधार करते हैं। वो चाहे सोशल स्टेटस है या इकोनॉमिकली लोग अच्छे हो जाते हैं, उनकी स्थिति में सुधार हो जाता है। जब वो पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, अलग अलग व्यवसाय चुनेंगे, तो नगरीकरण के कारण भी जो है ये हमारी गतिशीलता होती है। नगरीकरण में लोगों की जाति या उसके वर्ग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उसके अंदर जो टैलेंट है, उसकी जो कुशलता है, उसको महत्व दिया जाता है। गांव में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वहां पर अभी भी ये जाति और वर्ग के नाम पर अभी भी लोग ऐसा भेदभाव करते हैं, और आगे बढ़ने का इसमें बहुत कम चांस होता है, जैसे गाँव में। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। प्रवास, यदि व्यक्ति अभी कहीं जॉब कर रहा है और वो कहीं और जगह चला जाएगा जहां पर उसको आय के स्रोत होंगे, तो वो नेचुरली उसकी जो स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। तो इसमें भी गतिशीलता होगी। मतलब एक स्थिति से वो दूसरी स्थिति में चला जाएगा। सरकारी नीतियों के कारण भी जो गतिशीलता है वो संभव हो पाती है। जैसे सरकारी नीतियां, हम राइट टू एजुकेशन देख लेते हैं, या SC ST OBC के लिए जो आरक्षण मिलता है, उससे भी लोग अपनी जो नौकरियां हैं वो बेहतर ढंग से वो प्राप्त कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता है और वो अपनी स्थिति में सुधार करते हैं। तो सरकारी नीतियों के कारण भी इसमें जो है वो गतिशीलता होती है। और डिजिटल एंड सोशल मीडिया, आजकल हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और वहां से भी वो अर्न करते हैं और अपनी जो स्थिति है उसमें सुधार करते हैं। और विवाह के कारण भी गतिशीलता आती है। यदि किसी व्यक्ति का विवाह ऐसे परिवार में हो जाए जिनकी स्थिति पहले ही अच्छी है, तो जिस व्यक्ति का विवाह हुआ है उस परिवार में उसका जो रहने का तरीका है, उसका सोचने का तरीका है, और रहन सहन के जो भी तरीके हैं उसमें बदलाव आता है। तो विवाह भी एक कारण है गतिशीलता का। इसको हाइपरगैमी कहते हैं। समाजशास्त्रीय जो एक टर्म है, इसमें इसे हाइपरगैमी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे कुछ मुख्य समाजशास्त्री हुए, प्रमुख समाजशास्त्री हुए, उनकी कुछ कृतियां हुई। जैसे MN श्रीनिवास, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इसमें इन्होंने संस्कृतिकरण का एक अवधारणा दी थी। उसमें बताया था कि कैसे जो निम्न जाति के लोग हैं वो ब्राह्मण जो एक जाति है उनकी नकल करते हैं, या उनके जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करते हैं, उस तरह का व्यवसाय करते हैं, और उनकी जो स्थिति है उसमें बदलाव उस तरह से हो रहे हैं। एक हमारे और समाजशास्त्री हुए आंद्रे बेते, इन्होंने 1965 में एक बुक लिखी थी कास्ट, क्लास एंड पावर। इसमें इन्होंने अध्ययन किया था तमिलनाडु के एक गांव श्रीपुरम में, कि उन्होंने वहां पे अध्ययन किया था कि कैसे कास्ट, क्लास एंड पावर की जो पहले हमारे बंधन थे वो कैसे अब लचीले हो रहे हैं। कैसे वो पहले बहुत सारी चीजों का निषेध था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे स्थिति बदल रही है। तो उन्होंने इस गांव में ये पाया। तो ये था हमारा कुछ सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। यदि समझ आया तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।